तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार समग्र जीएस स्टडी पर। तो अब आपके पास मात्र कल का दिन ही है। परसों का आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम है और संडे को आपका ग्रुप डी का है ना। तो आज और कल 2 दिन है ना। तो आज का थोड़ा मैंने लेवल हाई लिया है, हाई लेवल है आज का आपका सेट पेपर। तो चेक करिए आपकी कितना आपका सही बन पा रहा है ना। और कल मैं आपके लिए आखिरी प्रैक्टिस सेट दूंगा और ये आज का आपका सेकंड लास्ट है। तो बस 2 दिन की और अपनी जर्नी है दोस्त, इसके बाद फिर अपन किसी दूसरे एग्ज़ाम की ओर मूव कर जाएंगे है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्त आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए है ना। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए है ना। क्वेश्चन पहला देखेंगे, कह रहे आदरणीय शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। आदरणीय शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? णीय, आदर, आयनीय। ठीक है, तो आदरणीय में आपका यहाँ पर हो गया नीय प्रत्यय। कौन सा हो गया? नी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। दूसरा देखिए, कह रहे हैं नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नम धन स्ते, नम धन स्ते, नमः धन स्ते या नमः प्लस ते। ठीक है, विसर्ग संधि है आपकी ये। डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? ठीक है, संदेशनी मधुबन कूप भरे। ठीक है ना। तो इस लाइन में आपकी एक गोपी जो है अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, हमने कान्हा को इतने संदेश भेज दिए हैं कि मथुरा के सारे कूप भर गए हैं। मतलब चिट्ठियों से क्या भर गए हैं? जितने भी कुआं थे मथुरा के वो सारे कुएं भर गए हैं। क्या ये संभव है? तो ये कौन सी हो गई? अतिशयोक्ति हो गई। यहाँ पर ज़्यादा लंबी चौड़ी फेंक दी है हमने है ना। गोपिका ने लंबी चौड़ी फेंक दी है, इसलिए यहाँ पर हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, राम की गाय बहुत काली है। इसमें कह रहे वाक्य में बहुत है, बहुत क्या है? तो काली हम जानते हैं कि विशेषण है और बहुत काली है मतलब ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रविशेषण। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं दोस्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, 5वां देखते हैं। कह रहे हैं कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का, अद्भुत जब आपका रोम रोम खड़ा कब होता है ना? जब कोई आप विस्मय से लवरेज होते हैं है ना, तब आप का रोम रोम खड़ा हो जाता है। यानी जब अद्भुत रस की अनुभूति होती है आपके अंदर से है ना। चलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 6वां क्वेश्चन कह रहे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो हमने पढ़ा है कई बार है ना, या रा लावा आपके अंतस्थ व्यंजन हो गया। चलिए 7वां, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। क्या है अंधे की लाठी? अंधे का सहारा, एकमात्र सहारा, या अंधे द्वारा उपयोग किया हुआ डंडा, या सफ़ेद रंग की लाठी। तो अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। ठीक है, अंधे को क्या, उसकी लाठी ही एकमात्र सहारा होती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 8वां क्वेश्चन, जिस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है वह समास कहलाता है आपका। कौन सा समास कहलाता है? जैसे राजपुत्र हमने कहा यहाँ पर, तो राजा का पुत्र है ना, राजा का पुत्र। यहाँ पर आपकी का जो विभक्ति है इसका लोप कर दिया जाता है तो ये तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन देखिए, मेघ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मेघ, तो जिनके लास्ट में आपको दा और दा दिख जाए तो ये आपके सारे बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। बचता क्या है? पयोधी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। उल्लास में कौन सा उपसर्ग है? उल्लास में आपका कौन सा उपसर्ग है? तो उल्लास में उपसर्ग होगा हमारा उत प्लस लास। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया।
11वां देखिए मेरे भाई, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, किसी की निंदा, ठीक है, निंदा करना यानी विलोम हो गया इसका स्तुति यानी उसका गुणगान करना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12वां देखिए, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो वंश आपका तत्सम है, अश्रु भी है, कुसुम भी है, आँख आपका तद्भव है। आँख कैसा है? तद्भव है। डी जो होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। 13वां देख लीजिए, कह रहे इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। क्या है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए? तो इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति कहलाता है जितेंद्रिय। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन, समष्टि का विपरीतार्थक बताइए। समष्टि का व्यष्टि क्या होता है? व्यष्टि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15वां, निम्न में से पुल्लिंग है बताइए। पुल्लिंग कौन सा होगा? आँख। मेरी आँख दर्द कर रही है, ऐसे तो नहीं कहा जाएगा आँख दर्द कर रहा है ना। नाक, जीभ, ये सब स्त्रीलिंग है। हाथ जो होगा केवल यही पुल्लिंग है यहाँ पर, है ना। चलिए ठीक है। 16 क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छियो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए? इसमें भी लंबी लंबी फेंकी जा रही है। परात का जो पानी है उसको हाथ से छुआ ही नहीं और नैनन के जल से पग धो दिए, मतलब नैन आंसू इतने टपके कि उनसे पाँव ही धुल गए हैं। तो इसमें भी लंबी फेंक दी ना, तो ये भी आपका अतिशयोक्ति हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है मेरे दोस्त। राइट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 17वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रिक छंद का प्रकार है? कह रहे चौपाई, सवैया, मनहरण या इनमें से कोई नहीं। तो कौन कौन बताएगा मेरे शेरों? बताओ जल्दी कौन सा होगा। राइट आंसर हो गया मेरे भैया ऑप्शन नंबर ए, चारपाई। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, चारपाई। इसके प्रत्येक चरण में आपको 16 मात्राएं मिलेंगी। ठीक है, चलिए 18वां, मन चंगा तो कठौती में गंगा एक उदाहरण है। काय का है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, ए है आपकी एक लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति मतलब लोक उक्ति। क्या होता है? लोक या समाज द्वारा कही गई लोकोक्ति, उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, है ना। यानी ये स्वयं में अपने आप में एक पूर्ण कथन या वाक्य होती है। राइट आंसर हुआ मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 19वां देख लीजिए, कह रहे द्विज शब्द के अर्थ हैं कि कौन कौन से अर्थ हैं द्विज के? तो द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, पक्षी को भी कहा जाता है, दांत भी द्विज कहलाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी ए, सभी। 20वां, मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? मैंने तो उसे बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कंजक्शन जुड़ गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कंजक्शन को इसको बोला जाता, हाँ कंजक्शन, योजक। ठीक है, योजक चिन्ह या योजक जोड़ने वाला, किंतु यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये एक योजक शब्द जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21वां, सुबह से मूसलाधार तेज वर्षा हो रही है। सुबह से मूसलाधार तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। सुबह से मूसलाधार और तेज दोनों चीज़ें इन्होंने एक साथ लगा दी। मूसलाधार का अर्थ ही होता है खूब जमा दबा के बारिश होना, है ना। तो तेज की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। क्या होगा? सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है। क्या हो जाएगा 21वें का बताइए? बी होगा राइट आंसर। सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है। चलिए 22वां, तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। कह रहे कि कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? बताइए भैया कौन सा होगा? 22वें का जवाब दें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसका जवाब दीजिए आप लोग। आप देख रहे होंगे यहाँ पर उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी, एक ही शब्द का जो है बार बार यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। कई बार आया है आपका, 3 बार एक ही शब्द आया है उर्वशी, है ना, और तीनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है,
तीनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया यमक अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ कैसा हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। 23वां, मोहन सोहन को डांटता है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। मोहन किसको डांट रहा है, सोहन को, कर्ता ने कर्म को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24, काला शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। भाववाचक, काला का भाववाचक क्या रहे, कालिया, कालीमा, कलई या कालू, बताइए। ये बनता है आपका कालीमा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक सीख देकर जाएगा ये क्वेश्चन। कह रहे चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज, ठीक है। तो आपका चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास भी होता है और द्विगु समास भी होता है। कब होता है, यदि बहुब्रीहि आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया तो अपन को द्विगु मारना है। क्या मारना है, द्विगु मारना है। लेकिन यदि बहुब्रीहि और आपका द्विगु दोनों दिया गया है तब हमें क्या मारना है, तब हमें बहुब्रीहि समास लगाना है, ठीक है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाले किनको कहा जाता है, तो भगवान विष्णु को कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जीके के आज के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़बरदस्त है मेरे दोस्त, तो जीके को आप बिल्कुल एक बार देखिए, है ना। और थोड़ा सा मैं 5, 7 या 10 सेकंड का पॉज लूँगा, आप लोग बताइए कि कौन सा सही है ना। नंबरिंग डाल के और कमेंट ज़रूर कर देना। जैसे मैं ये क्वेश्चन पढ़ा 51, तो आपको बता देना कि कौन सा इसका राइट आंसर है, ठीक है। 51 है, कह रहे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना ... में की थी। बताइए कब की थी सत्याग्रह सभा की स्थापना। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1919 में की गई थी, है ना। कब की गई थी, 1919 में। रोलट एक्ट के विरोध में जब ये लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उसी समय सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 52, करेक्ट कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा, मकर रेखा, आदि रेखांश या भूमध्य रेखा। इक्वेटर तो नहीं गुजरती है, मकर भी नहीं गुजरती है, आदि रेखांश भी नहीं गुजरती है। आपका कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना। कहाँ से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और 23.5 डिग्री जो रेखा है आपकी, वो कर्क रेखा कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसकी तारीख तय करता है आपका राष्ट्रपति। बी जो होगा मेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, बताइए। ऊर्जा की एसआई यूनिट, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, तो ये है हमारी राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जूल। 55वां देख लीजिए, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, तो 2009 से 2014 तक ये रही हैं, ठीक है। हिंट दिया मैंने, बताइए आप लोग। करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार, श्रीमती मीरा कुमार। और ये कांग्रेस की एक बेहतरीन नेत्री हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए वरिष्ठ नेत्री कह सकते हैं। 56 है, डोगरी भाषा बोली जाती है। तो डोगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। क्वेश्चन एक ये पूछ लिया जाता है आपका कि डोगरी भाषा को संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो भाषाएं आपकी कौन सी अनुसूची में हैं, बताइए। भाषाएं जो हैं आपकी कौन सी अनुसूची में हैं, तो ये हैं आपकी 8वीं अनुसूची में, ठीक है।
8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है आपका, ठीक है। चलिए 57 निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। जड़ परजीवी का उदाहरण, तो ये है आपका ओरोबेंच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 58 कह रहे महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर। इनका प्रथम शिष्य कौन था, तो इनका प्रथम शिष्य था इनके खुद के जमाता यानी इनके दामाद। इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शनी, इनके पति इनके प्रथम शिष्य थे जिनका नाम था जमाली। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। बताइए क्या आंदोलन था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इनके द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था कह रहा है उसका नाम क्या है। तो राइट आंसर है यहाँ पर लाल कुर्ती आंदोलन। कौन सा है, लाल कुर्ती आंदोलन। 60वां गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है। गिर नेशनल पार्क कह रहा है कि किस राज्य में ये स्थित है आपका, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क है आपका एशियाई सिंहों के घर के नाम से ये जाना जाता है, एशियाई सिंहों का घर, ठीक। तो गिर गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गिर गुजरात में है। 61 अनुच्छेद ... के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। तो जब किसी विधेयक को लेकर गतिरोध पैदा होता है, ठीक है, जब किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तब राष्ट्रपति 108 डायल करते हैं आपके, ठीक है। पहले 108 से क्या आती थी, एम्बुलेंस आती थी यानी इमरजेंसी के समय में। तो जब ज़रूरत पड़ रही है किसी चीज़ की तब राष्ट्रपति 108 नंबर डायल करके क्या कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला ले रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 62 उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। उत्तल और अवतल दर्पण हैं आपके गोलीय दर्पण के हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 63 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था आपका 1945 में। करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कह रहे नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म इनमें से कौन सा है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो नेपाल के जो 5 पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, भारत के 5 पड़ोसी राज्य यानी भारत के 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल को आपकी टच करेगी, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य हैं आपके वो, तो एक तो आपका यूपी करता ही है जहां हम रह रहे हैं, इसके अलावा आपका उत्तराखंड भी करता है, यूके हो गया, यूपी हो गया। अब बचता है आपका बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 ये 5 हो गए, ठीक। तो यहाँ पर आपको कौन सा जोड़ा दिख गया, सिक्किम और बिहार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65 भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। निम्न सदन, ठीक है। तो राज्यसभा तो है आपका उच्च सदन और लोकसभा है निम्न सदन, ठीक है। ये स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। जब से गठन हुआ है इसका ये कभी भंग नहीं हुई है। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी। मनसबदारी प्रणाली कह रहे किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 67 व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। कितनों को पता है इसका आंसर, बताइए कमेंट में। व्यक्तिगत सत्याग्रह तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1940 में, ठीक है। और इस सत्याग्रह का जो सर्वप्रथम सत्याग्रही था वो कौन था, तो ये थे आपके विनोबा भावे। कौन थे भाई, विनोबा भावे थे। इसके बाद द्वितीय जो थे वो नेहरू जी थे, JL नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 68वां क्वेश्चन। कह रहे किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो सबसे निकटतम दूरी पर आपकी कब होगी पृथ्वी सूर्य से,
तो ये होगी आपकी कब, सबसे निकटतम दूरी पर होगी, कल होगी 3 जनवरी को। वो दिन है आपका कब, कल है ना, सबसे निकटतम। और इसको कहेंगे अपन लोग उपसौर। और सबसे दूर होता है आपका 4 जुलाई को, इसको कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है, अपसौर। तो कल ही है भैया ये वो दिन, देख लेना, सबसे पास पड़ होगी उस दिन, है ना। चलिए चलें भैया आगे बढ़ेंगे। 69 निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। कावेरी, नर्मदा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो वृंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। और आपका ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ पर गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी में है। कहाँ पर गिरती है, हाँ खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाएगी। चलिए 70वां, मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है। यूरिया का कह रहे कि वृक्कों में होगा, वृक्क में, यकृत में, आंत में या फेफड़ों में। वृक्क की ये किडनीज होती हैं आपकी, ठीक है, किडनी। यकृत लीवर को कहा जाता है। यहीं पर हमारा यूरिया का क्या होता है, संश्लेषण होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 71। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। बुकर पुरस्कार बताइए किस क्षेत्र में देते हैं, कथा साहित्य के में, साहसिक कार्य में, या विज्ञान में, या औषधि में। तो बुकर पुरस्कार दिया जाता है आपका कथा एवं साहित्य के क्षेत्र में। राइट आंसर हो गया ए 72। ओमान की राजधानी कहाँ है, कहाँ है भैया ओमान की राजधानी, तो ये है आपकी मस्कट में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 73। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस कह रहे हैं कि किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1925 में। कब हुआ था, 1925 में हुआ था ये। आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ क्रांतिकारी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के आपके कुछ क्या थे क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने क्या किया कि सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली जो ट्रेन थी उस पर इन्होंने 29 क्रांतिकारियों ने मिलकर हमला बोल दिया और उसको लूट लिया, ठीक है। इसको लूट लिया था इन्होंने, जिसके षड्यंत्र में इनको क्या मुकदमा इनके ऊपर चलाया गया था। और ये केस आपका 1925 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कह रहे मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है, मणिपुर नहीं करेगा मेरे भाई। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। आज़ाद जी की, भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस जी, या वीर जी तिलक साहब की में। तो पराक्रम दिवस जो है आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 23 जनवरी को। और उस दिन रहती है अपने बोस साहब की जयंती। क्या रहती है, बोस साहब की जयंती रहती है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये मनाना आरंभ हुआ था 2021 से, जब उनका 175वां वर्ष था, ठीक है। उनकी 175वीं वर्षी थी या 175वीं जयंती थी। 125 में, 75 में नहीं, 125वीं जयंती, ठीक है। 125वीं जयंती से 2021 से 23 जनवरी को आपका पराक्रम दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। तो ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। कल मिलेंगे अंतिम प्रैक्टिस सेट के साथ, है ना। और कोशिश करेंगे कि वो आपको जल्दी ही मैं प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिर आपको आपके सेंटर वगैरह जाना होगा, तमाम चीज़ें रहती हैं। वैसे नज़दीक ही मिले हैं, ज़्यादा दूर दूर सेंटर नहीं गए हैं, है ना। चलिए धन्यवाद।